नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजेश अग्रवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। इस वक्त मध्य प्रदेश के राजगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल की जाति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मंत्री गौतम टेटवाल की जाति को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने ओबीसी जाति को आधार बनाकर एडवोकेट धर्मेंद्र चलावत से याचिका लगवाई है। आपको बता दें, जब परिजन पिछड़ा वर्ग से थे तो मंत्री गौतम टेटवाल अनुसूचित जाति से कैसे? माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकारा और आगामी दिनों में होगा फैसला। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल हेड डॉक्टर अरुण सक्सेना जुड़ चुके हैं। अरुण जी, मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल की जाति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। बिल्कुल राजेश, बड़ा मामला सामने आया। हालांकि ये निश्चित रूप से होना ही था, ये तय था कि इस तरह की याचिका लगने वाली है, क्योंकि जब ये पहली बार विधायक थे 2013 में भी इस तरह की एक शिकायत जो है की गई थी, लेकिन तब समय उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। उस समय भी यदि शासन यदि अनदेखी नहीं करता, याचिकाकर्ता को सुनता या जो शिकायतकर्ता थे उनकी बात को रखी जाती, तो ये मामला उसी समय संज्ञान में आ जाता। लेकिन अब चूंकि शिकायतकर्ता जितेंद्र जो सरपंच है मालवी, उन्होंने जो अपना गौतम टेटवाल है सहारनपुर से राज्य मंत्री हैं, और उनको जाति को लेके, क्योंकि उनके जितने भी दस्तावेज हैं, चाहे उनके पहली कक्षा में बात कर लें, उसके बाद में जो पढ़ाई उन्होंने की है स्कूल की और जहां जहां वो रहे हैं उनके पूरे परिवार की, तो उनकी जो जाति दर्ज है वो जीनगर, जो कि पिछड़ा वर्ग में आती है, वो दर्ज है। लेकिन उन्होंने जो चुनाव लड़ा था, पिछला चुनाव भी जब लड़ा था, विधायक बने थे, तो उस समय इन्होंने अपने को अनुसूचित जाति का बताया और उसका लाभ लेके ये चुनाव जीते, और इस बार भी ये चुनाव जीते हैं। के बाद में मंत्री भी बने हैं उसी कोटे से। तो इसको लेकर आज एक ये बड़ा मामला जो है दर्ज हुआ है, जहां पर इनके खिलाफ एक हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दायर हुई है। उसमें जो धर्मेंद्र चलावत हैं एडवोकेट, उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी बात है राजेश की इस याचिका को हाईकोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने स्वीकार भी कर लिया है। अब देखना है ये याचिका जो लगाई गई है, किन तथ्यों को इसको आधार बनाया गया है? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ पुराने दस्तावेज जो कि साधना के पास पहले से भी मौजूद है, लेकिन तथ्यों की जांच पड़ताल चली रही थी, इसी बीच में कुछ तथ्य सामने आए थे कि गौतम टेटवाल आदर्श ग्रुप माध्यमिक विद्यालय सहारनपुर में 1969 में प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया था, जिसके स्कॉलर रजिस्टर में इनकी जाति जीनगर दर्ज है। इसके जो प्रदर्श हैं 1 से 2 तक वो जनता के लिए और अब हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आपको मैं फिर एक बार बता दूं कि गौतम टेटवाल माध्यमिक विद्यालय सहारनपुर में 1978 में भर्ती हुए, जहां स्कॉलर पंजी के अनुसार 1974 से 78 तक इस स्कूल के छात्र रहे, और यहाँ पर भी पंजी में इनकी जाति जीनगर दर्ज है, जो कि मध्य प्रदेश जो जातियों का विभाजन किया हुआ है उसमें पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आती है। तो इस तरह से कंटिन्यू यदि निरंतर देखें राजेश, तो इनके जो पिताजी हैं जिन्हें श्री भेरूलाल टेटवाल, और इनके पिता हजारीलाल टेटवाल जो शिक्षक के पद पर पदस्थ है, उनकी सर्विस बुक की रिकॉर्ड में उनकी जाति जीनगर है, जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है। गौतम टेटवाल के दादाजी श्री हजारीलाल टेटवाल के जो पिताजी थे भागीरथ टेटवाल जी, 1952 में नगर पालिका अभिलेखों में उनकी जाति जीनगर दर्ज है। इनकी जो बहन है उनकी जाति जीनगर दर्ज है। तो ऐसे तमाम तथ्य सामने आए हैं जो हमारी खोजबीन में भी निकल कर आए हैं। उसमें कहीं ना कहीं ये बिल्कुल प्रमाणित हो रहा है कि गौतम टेटवाल अनुसूचित जाति संवर्ग से नहीं आते हैं। दस्तावेजों के अनुसार, जो दस्तावेज हमारे पास है उसके अनुसार इनकी जाति जो है जीनगर के रूप में यहाँ लिखी हुई दिखाई दे रही है। अरुण जी, वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि सहारनपुर जो है राजगढ़ जिले की एक आरक्षित विधानसभा है, वह इतने लोग आरक्षित सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं या जो राजनीतिक दलों के हैं, उन मुद्दों को इससे इतने समय से क्यों नहीं उठाया गया? ये बड़ा सवाल खड़ा है। निश्चित रूप से एक बड़ा कटाक्ष आपने यहाँ कर दिया व्यवस्थाओं को लेकर कि जो अनुसूचित जाति संवर्ग है सरकार की। जब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा होगा और उस संविधान को मानने वाले अनुयायियों ने इस बात की व्यवस्था यदि दी थी कि जो जिस संवर्ग के लिए यदि अनुसूचित जाति के लिए वो सीट आरक्षित है, तो वहाँ उस संवर्ग को जो हमेशा से पिछड़ा रहा है, हमेशा से जो है
शोषित रहा है, उस वर्ग को वहाँ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आप देखते हैं, हम देखते हैं, हमारे इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कई बार देखा है कि वहाँ एक लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की, जिनको की टिकट मिलना चाहिए था, जो वास्तविक हक रखते हैं वहाँ राजनीति करने का, लेकिन उन लोगों की जो इच्छाएं थी, उन लोगों के जो अधिकार थे, उस पर कुठाराघात करते हुए ये गौतम टेटवाल नजर आए हैं। उन्होंने उनका हक को छीना है, हक को मारा है। राजेश, अरुण जी, अब चाहते हैं कि आप दर्शकों को ये बताएं कि इनके पहले कार्यकाल के बाद भी इस तरह की शिकायतें हुई थी, उसमें क्या अपडेट है? देखिए, जो शिकायत है वो यहाँ मेरे सामने राजेश खुली हुई है। उस शिकायत में जो शिकायत करता था तब समय उसके ऊपर भारी दबाव बना के, या जो भी कह लें, लाल फीताशाही का जो जमाना है, लाल फीताशाही चल रही, तो उस शिकायतकर्ता को जो है समझा बुझा लिया था और उसने आयोग से शायद वो शिकायत वापस ले ली थी। इस कारण तब समय कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। दूसरा एक बड़ा मैं आपको यहाँ बता दूं राजेश, एक और चूंकि बात आपने निकाली है, गौतम टेटवाल जो मंत्री हैं, उनके पुत्र पृथ्वीराज टेटवाल द्वारा जो जनपद अध्यक्ष है उपेंद्र छावरी, तो उस चुनाव में उनसे जो है झगड़ा किया गया था और एक शिकायत की गई थी पुलिस को कि अनुसूचित जाति या माने जाति सूचक शब्द दिए थे। तो उस प्रकरण को भी जब माननीय न्यायालय ने सुना, उसमें न्यायालय ने जो फैसला दिया था वो ये था कि मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र भोपाल के क्रमांक 205 दिनांक 5 अप्रैल 1997 में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की जो नोटिफिकेशन है, उसमें जो है इनकी जाति जीनगर है, जिसे निराली, रंगारी और छिपा भावसार के समकक्ष दर्शाई गई है, तो वो पाई गई है। तो इन्होंने जो भाजपा प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 164 सारंगपुर जिला राजगढ़ के फर्जी एवं कूट रचित जाति प्रमाण पत्र पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की ये शिकायत की थी। और माननीय न्यायालय में चूंकि इन्होंने अपने बयानों में विरोधाभास हुआ था, कभी जाति जीनगर बताई थी, कभी जाति अपनी अनुसूचित बताई थी, तो उनको बरी किया था, मतलब वहां से भी ये मामला खारिज हुआ था। राजेश, अरुण जी, जब सत्ता में बैठे लोग ही लाभ लेने के लिए ऐसा करेंगे तो बाकी आम लोगों से क्या उम्मीद करें? निश्चित रूप से अब ये चूंकि अभी नया निजाम बदला है, नजीर को प्रस्तुत कर रहे हैं, एक नई नजीर लेके आए हैं डॉक्टर मोहन यादव। अब देखते हैं उनके पास मामला जाता है, अपने मंत्री के बचाव में वो सामने आते हैं। चूंकि अब मामला कोर्ट के पास है तो ऐसा में बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं और साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी भी हैं, न्यायप्रिय हैं, ऐसा माना जाता है, लोग उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर मोहन यादव भी एक नजीर प्रस्तुत कर रहा है। तो ऐसे में जो यदि जनता के या जो वास्तविक लाभ जिनको मिलना चाहिए उनके हकों पे कुठाराघात करते हैं और मामला चूंकि शिकायतकर्ता ने लगाया है और सत्य होता है, तो ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई होती है ये आप और हम सब देखेंगे, सामने आना चाहिए। अरुण जी, आरक्षण की बात की जाती है और अब लाभ के लिए जाति ही बदल दी गई है। बिल्कुल, ये चीज मैंने वही बता दी आपको कि कहीं ना कहीं यदि इस बात में सत्यता है कि ये जीनगर जाति के हैं और अनुसूचित जाति का लाभ ले रहे हैं, तो वास्तविक जो अनुसूचित जाति का कैंडिडेट है, जो पूरा के पूरा एक संवर्ग है, जो सदियों से आप देखें मनु के समय से जो व्यवस्था है उसमें हम आप देखते आ रहे हैं, जो वर्ग संघर्ष हुए हैं, जो जाति प्रथाओं में आज जो इतनी विडंबनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं इसी तरह के जो लोग होते हैं जो दूसरों का हक मारते हैं। यदि गौतम टेटवाल ने उनके अनुसूचित जाति के हक का जो है हक को अपने पक्ष में लिया है, उनके हक पर डाका डाला है, तो निश्चित रूप से ये परिणति है कि एक गुबार कभी न कभी फूटना था, जो आज सामने आया है। अरुण जी, कई बार खबरें निकल कर आती है आजादी के बाद से सारंगपुर सीट आरक्षित सीट है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर दलित उत्पीड़न के मामले आते हैं जिले में तो वो सारंगपुर से आते हैं, या घोड़ी पर दूल्हे को नहीं बैठने देना, इस तरह के जो तमाम मामले हैं वो सारंगपुर में आते हैं। बिल्कुल, ये इन चीजों को भी साधना ने बड़ी प्रमुखता से उठाया। इनकी विधानसभा में इस तरह का कारनामा आम होते हैं। यदि किसी दलित को बारात निकालना है तो वो वहाँ के जो भी समय उस गांव के निवासी हैं, वो जो स्वर्ण या पिछड़ा वर्ग में आते हैं, तो उनके सामने जूते चप्पल निकाल के वो निकले, घोड़े पे नहीं जिनको संरक्षण के लिए जिनको संरक्षण के लिए मौका मिला है, जिम्मेदारी दी है, तो वो लोग बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि जब बागड़ ही खेत को खाने लगे। राजेश, ये एक मुहावरा है बहुत पुराना, ये युक्ति है। इसमें जो है लोग बात करते हैं कि जब यदि ये संरक्षित करना चाहिए गौतम टेटवाल जी को ऐसे मामलों को, लेकिन नहीं, बल्कि इस तरह के मामले बढ़ते हैं। यदि अपराधों में इस तरह के में बढ़ोतरी आती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नैतिक जवाबदारी गौतम टेटवाल जी की होना चाहिए। और एक और चीज आप देखें कि
कि सारंगपुर कहीं ना कहीं रंगाई बुनाई के लिए, हथकरघा के लिए जो कार्य होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता था, जुलाहों का जो कार्य था। लेकिन आज आप देखें कि क्या स्थिति है वहां पे, विकास के नाम पे वो जो सारी चीजों के लिए सारंगपुर जाना जाता था वो कहाँ दिखाई दे रही राजेश? आप देखें, विचार करें। जी, बंद होने के कगार पे हैं। बिल्कुल। जिनको मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी सौंपी गई है स्किल्ड की डेवलपमेंट की, और वहां उन्हीं के क्षेत्र में जो है इस तरह के लघु उद्योग जो है बंद होने के कगार पर हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। हमारे साथ थे साधना चैनल हेड डॉक्टर अरुण सक्सेना जी, जिन्होंने हमारे दर्शकों को इस पूरी खबर से अपडेट कराया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे थे हम कि मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल की जाति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।